कोचिंग संस्थान जो है वो मंडी के यहाँ पे कहा जा सकता है तरह है। समय आप देखिए ये एसएस कोचिंग है यहाँ पर, लेकिन कोचिंग यहाँ पर बनी है, बोर्ड बहुत बढ़िया लगा है, लेकिन आप तारे देखिए। और ये तारें सिर्फ यहाँ इस फ्लोर पर नहीं, पूरी बिल्डिंग में इस तरीके की जो खुली तारें हैं, आप समझ सकते हैं इसमें कहीं से भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। गर्मी का समय चल रहा है तो जो तारों का जो मकड़ जाल है वो पूरी बिल्डिंग में फैला है। कोचिंग के अंदर अगर बात करी जाए तो वहाँ पर ये कहा जा रहा था कि एक एंट्री पॉइंट अलग होना चाहिए, एग्जिट पॉइंट अलग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जब हमने रियलिटी चेक करी तो यहाँ पर भी हमने यही पाया कि सिर्फ एक गेट यहाँ पर दिया है। अगर किसी भी तरीके की कैजुअलिटी होती है तो जो अंदर का स्टाफ है वो बाहर कैसे निकलेगा। हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर ब्रांडिंग बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छे ग्लोसाइन बोर्ड लगाए हैं, यहाँ पे काउंटर लगाया है। ये सामने आप देख रहे हैं कि एक बेहतरीन ग्लास का जो डोर है वो यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन इस पूरे जो कोचिंग संस्थान है इसके लिए सिर्फ एक गेट है यहाँ पर। मतलब अगर यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई फायर की प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर एमसीबी दी है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये पूरा जो है एक पावर का यहाँ पर सिस्टम दिया है। अगर यहाँ पर किसी भी तरीके की दुर्घटना होती है तो यहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये आप देखिए ये पूरा जो है ये फायर का यहाँ पर ये के जो फायर के नॉर्म्स होते हैं वो पूरे होने चाहिए, लेकिन कोई भी जो नॉर्म्स है वो यहाँ पर पूरा नहीं है। आप देखिए सिर्फ यहाँ पर जो है आपको ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा जो सिलेंडर है वो यहाँ पर रखा हुआ है। तमाम लोग जो हैं वो यहाँ फायर विभाग की गलती नहीं थी, आप बोल रहे हैं बिजली विभाग की गलती थी कि नहीं थी? लोड चेक नहीं किया गया, मुझे आइडिया नहीं है कि उस पे कितना लोड था और एक्चुअली सर एक ही था सर, एंट्री सिस्टम की आधार पे दी गई थी, नहीं दी गई थी, यानी मांगी थी उन्होंने। तो मतलब आपके नाम चल रहा था, कैसे चल रही थी? आग लगी कैसे? सामने और अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, देखिए जिस तरह से एक बड़ा हादसा हुआ उसके बाद से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, इस वक्त बड़े ज्वाला अधिकारी वो पहुंचे हुए हैं। तो अनूप से फिर से जुड़ने की कोशिश बिल्कुल है, क्योंकि लगातार जिस तरह से अग्निकांड हुआ, अलीगंज में जिस तरह से भीषण अग्निकांड हुआ, उसके बाद आदेश दिए गए हैं। एलडीए ने भी जो है बड़ी जो लिस्ट जो है बनाई है। उसके बाद मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जो है जो एलन कोचिंग है वहाँ पर भी जो है आप देखिए कि टीम जो है पहुँची हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टीम है वो यहाँ पर आपको मौजूद दिखाई दे रही है।
लेकिन स्टूडेंट्स ने क्लेम किया कि दिसंबर में वहाँ पे फायर इंसिडेंट था। हमें ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला। और ऐसे लखनऊ में लाखों बिल्डिंग हैं जिन्हें एक दिन में चेक करवाना हमारे लिए संभव नहीं होता है और वो हमारे एक्ट में भी नहीं आती है। क्या कभी इस बिल्डिंग का आप लोग ने एसेस किया था वहाँ पे? नहीं, हमारी कभी वो ऐसी हमें जानकारी भी नहीं मिली थी और चूंकि वो आवासीय के अंदर चल रही थी इसलिए हमें उसकी कोई जानकारी भी नहीं थी। सर आज आप पहुंचे हैं, आज किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं? हम पूरे दिन कंटिन्यूसली पूरी टीम है एलडीए के साथ मिलके सब तरफ से चेकिंग अभियान चल रहा है। कपूरथला तरफ भी चल रहा है, पूरे लखनऊ में अभियान चल रहा है। चूंकि मैं यहाँ हूँ इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, बाकी सभी जगह पे टीम चेकिंग कर रही है और एलडीए के साथ मिलके जो भी बिल्डिंगें मिलेंगी उन्हें तुरंत सील किया जाएगा। यहाँ पे क्या मिला? अभी मैं आपके सामने आया हूँ, मैं चेक कर लूँ उसके बाद मैं आपको अपडेट कर पाऊँगा। ठीक, हाँ, मैं अभी चेक करने के बाद भी दबाऊँगा। एक्चुअली कोचिंग का हमसे कोई एनओसी नहीं ली जाती है, जो हमारे एक्ट में आती है वही ली जाती है। हम लोग पहले भी अभियान चला चुके हैं, पहले भी हमने करीब 30 कोचिंगों को नोटिस दिया था। ये ड्राइव कंटिन्यूसली 15 दिन 20 दिन तक चलेगी और एक एक कोचिंग को प्रॉपर चेक करके जो जिसमें नहीं होगा उन्हें नोटिस दिया जाएगा। सील करने की स्थिति में होगी तो सील भी किया जाएगा और जो भी वैधानिक कार्रवाई की हो सकेगी वो की जाएगी। सर आइलैंड भी उसमें शामिल है जिसमें मैं अभी जस्ट आया हूँ, इसको हम लोग एक एक करके चेक करके आप लोगों को रिपोर्ट दे देंगे। सर नोटिस जारी करने का कारण होगा ना? कमी मिलेगी तभी उसको नोटिस जारी करेंगे। मैं वही कह रहा हूँ, मैं जस्ट अभी आया हूँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, जो भी कमी मिलेगी वो शाम तक आपको अपडेट कर दी जाएगी। फर्स्ट सर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एंट्री गेट है, क्या सब अभी मुझे एक एंट्री एक एग्जिट गेट मिला है, मैं बाकी की चीज़ चेक करने के बाद ही आपको अपडेट कर पाऊँगा। कितनी कोचिंग होंगी सर जिस पे आप चल रहे हैं? मैं आपको बता तो रहा हूँ कि ये कंटिन्यूसली प्रक्रिया चलती रहेगी। कोचिंग जो हमारे कई कोचिंगें जो छोटी छोटी होती हैं हमारे एक्ट में नहीं आती हैं, परंतु हम लोग सब चीज़ों को चेक करते हैं और ये चेकिंग चलती रहेगी। यानी मानक पूरे नहीं होंगे तो कार्रवाई होगी? 100% कार्रवाई होगी। ये चीफ फायर ऑफिसर अंकुश मित्तल हैं जो खुद पहुंचे हैं। एलडीए की टीम भी इनके साथ यहाँ पे मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यापक जो है चेकिंग अभियान जो है किया जा रहा है। आप देखिए टीम जो है यहाँ पे मौजूद है और जो आप गेट देख रहे हैं यहाँ से भी आप देख सकते हैं यहाँ पे टीमें मौजूद हैं और जो टीम पहुँची है वो अपना काम कर रही हैं और ये देख रही हैं। क्योंकि इससे पहले जब अलीगंज में भीषण अग्निकांड हुआ उसके बाद जो नोटिस है वो तमाम कोचिंग सेंटर को जारी किया गया था, जिसमें आइलैंड कोचिंग भी धीरे धीरे करके वहाँ जाएगी। अलीगंज में क्या खामियां रह गई थी वो बता दीजिए। अलीगंज में एग्जिट प्रॉपर नहीं थे, जो स्टेयर केस थी जो थी वो उस पे एसी के आउटडोर यूनिट लगे हुए थे और ऊपर से दरवाजा बंद किया। और चेक करने जा रहे हैं कि जो यहाँ पे नॉर्म्स है क्या वो पूरे हैं, उनको पूरा किया गया है। फायर फाइटिंग सिस्टम के क्या किस तरह के इंतजाम है, एग्जिट और एंट्री गेट किस तरह के हैं और क्या सारी चीज़ों को पूरा ये आइलैंड कोचिंग करती है या नहीं करते हैं, तो सभी चीज़ों को यहाँ पे देखा जा रहा है। और हमें भी तो वही दिखाना है ना कि आप क्या चेक कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप देखिए कि सीएफओ जो अंकुश मित्तल है वो खुद अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई एक साथ जो कोचिंग है वहाँ पे अभियान ये चलाया गया, ऑपरेशन चलाया गया है और वहाँ पर ये देखा जा रहा है कि क्या जो नॉर्म्स है वो पूरे किए गए हैं नहीं किए गए हैं, क्या फायर फाइटिंग सिस्टम जो यहाँ पे है वो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से बच्चों की संख्या है, क्योंकि आइलैंड कोचिंग एक बड़ी कोचिंग है और यहाँ पे बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो भी रहते हैं, ऐसे में सब देखा जा रहा है कि किस तरह के निकलने के रास्ते बनाए गए हैं। इसके अलावा एंट्री एग्जिट गेट किस तरह का दिया गया है, फायर फाइटिंग सिस्टम जो बनाए गए हैं वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं और क्या जो तमाम चीज़ें पूरी करनी चाहिए एनओसी से लेके क्या वो सब जो है पूरा है। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जो है कुछ जो टीम है जो आइलैंड कोचिंग वहाँ पे, और अभी 2 दिन पहले ही जो है जब आग लगी तो उसके बाद भारत समाचार ने प्रमुखता से कहा था कि आइलैंड कोचिंग जो है वो भी कहीं ना कहीं जो है खतरनाक स्थिति में है। तो लिहाजा उसी को लेकर के चेकिंग हो रही है। और आप देखिए ये जो फायर फाइटिंग सिस्टम यहाँ पे लगाए गए हैं उनको चेक किया गया जा रहा है, जो सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए उनको चेक किया जा रहा है। आप देखिए जिस पानी जो सप्लाई की जाती है उसको यहाँ पे देखा जा रहा है, जो पाइपलाइन है जो सप्लाई है पानी की उसको जो है चेक कर रहे हैं फायर विभाग की टीम। तो आप देख सकते हैं ये पशुनाथ मिश्रा इंस्पेक्टर साहब हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और आप यहाँ पे देखेंगे कि आगे और देखिए ऊपर जो सीएफओ साहब हैं वो ऊपर जा रहे हैं, आइलैंड के लोग भी इनके साथ शामिल हैं, जो टीम है वो भी इनके साथ है। तो नीचे से पूरा ऊपर तक जो है खुद वो चेक कर रहे हैं और सारी चीज़ें देख रहे हैं, जो कमियाँ हैं जो खामियाँ हैं उनको भापा जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए कि ये देखा जा रहा है कि क्या पानी की जो सप्लाई है वो सही काम कर रही है, जो चेन है वो सही काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि
फायर विभाग की टीम के जरिए जो है ये देखिए आप चेक किया जा रहा है यहाँ पर। उधर मैं कैमरा पर्सन बोलूँगा दिखाएं कि क्या यहाँ पे जो यदि कोई ऐसी स्थिति होती है कि आग लगने की या कोई भी ऐसी स्थिति, तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है फायर विभाग की टीम जो है वो चेक कर रही है कि क्या यहाँ पे पूरी तरह से जो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, जो फायर फाइटिंग सिस्टम है, जो तमाम उपकरण है वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि पूरी चीज़ों को जो है यहाँ पे जांचा परखा जा रहा है। और बाहर जो है आप देख सकते हैं कि जब ये अभियान चला है, यहाँ पे जब रेड करने टीम पहुँची है, तो आप देखें कि बाहर जो है तमाम लोगों की जो भीड़ है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये एलन कोचिंग है जिसको लगातार सुर्खियों में पहले से ही बनी है। भारत समाचार ने प्रमुखता से कहा था कि जो भीषण अग्निकांड अलीगंज का हुआ है उसके बाद एलन कोचिंग भी जो है कहीं ना कहीं जो है खतरे के मुहाने पर है, जो बच्चों को खतरे में डाल रही है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये जो सारी जो बिल्डिंग है वो किस तरह कैसे जो है काम कर रही है, तमाम चीज़ें हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो है यहाँ पे जो टीम है वो पहुँची हुई है। और अंदर क्योंकि अंकुश मित्तल खुद मौजूद है तो मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा, जो CFO है। ये देखिए यहाँ पर जो है जब चेकिंग करने टीम पहुंची है तो जो स्टाफ है एलन का वो जो है गुंडाई कर रहा है, यहाँ पे बदतमीजी पे भी आमादा है, क्योंकि ऊपर खुद जो CFO है वो मौजूद है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिनका स्टाफ है वो उसकी जो गुंडाई है वो भी सामने दिखाई दे रही है। जबरन मीडिया बंधुओं को रोका जा रहा है, पत्रकारों को रोका जा रहा है। तो इस तरह की तस्वीरें आपने समझ सकते हैं कि यानी एलन में तमाम खामियां हैं, तमाम कमियां हैं, और इसी के चलते जो है इस तरह का व्यवहार जो है वो मीडिया के साथ किया जा रहा है। तो जो तमाम बाउंसर्स हैं वो भी आप देखिए कि किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। बहरहाल तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं कि मीडिया को कवरेज से जो है रोकने का काम जो है यहाँ के एलन के लोग जो है वो कर रहे हैं। वीडियो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे रोकने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। कैमरा पर्सन बोलूँगा दिखाएं वो। तो देखिए ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अलीगंज में जिस तरह से बड़ा हादसा हुआ, 15 लोगों की जान गई, उसके बाद से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और उसके बाद से देखिए जो अभियान चलाया जा रहा है, एक विशेष अभियान यहाँ पर चल रहा है। और ये एलन कोचिंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त बड़े आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो बड़ी संख्या में वहां पर मीडिया बंधु की मौजूदगी है उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, टीमें वहां पर मौजूद हैं और ये भी कहा गया है कि अगर मानक के अनुरूप चीजें नहीं मिलेंगी तो बड़ा एक्शन भी मामले में लिया जाएगा। दमकल विभाग के अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं और मेरे सहयोगी मौके पर मौजूद हैं, जो कि वहां की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जांच पड़ताल की जा रही है। काफी तेजी से अब जांच हो रही है। बड़ा हादसा हुआ उसके बाद से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, कार्रवाई की बात कही गई है। लखनऊ अग्निकांड के बाद से प्रशासन जागा है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, अनूप हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप देखिए कि ये प्रतिष्ठित कोचिंग है, जानी मानी कोचिंग है। एक बड़ी संख्या में यहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं वो पहुँचते हैं और कहीं ना कहीं चीजें अगर मानक के अनुरूप नहीं मिलती है तो एक बड़ा एक्शन भी मिलेगा। और देखिए यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आ रही, कह सकते हैं कि कई खामियां होंगी। देखिए बिल्कुल एलन कोचिंग पे जब यहाँ पे टीम पहुंची है, खुद जो CFO हैं अंकुश मित्तल वो अपनी पूरी टीम लेकर के यहाँ पे पहुंचे हैं, तो मीडिया को जो है कवरेज करने से रोका गया। आप देख सकते हैं कि जो मीडिया अंदर जाना चाहती है, लेकिन एलन के जो लोग हैं, जो बाउंसर्स हैं, जो तमाम लोग हैं, वो आप देखिए कि जीने पे जो है पूरी तरह से खुद में बैरिकेड हो गए हैं और यहाँ पे मीडिया को जो है रोका जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, अंकुश मित्तल अभी कुछ देर पहले जो है भारत समाचार पे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एक साथ लखनऊ में कई स्थानों पर जो है ये कार्रवाई चल रही है, क्योंकि जिस तरह से अलीगंज भीषण कांड में 15 लोग को अपनी जान गंवानी पड़ी, उसके बाद से ये कार्रवाई की जा रही है, जिसमें एलन कोचिंग है उसको भी नोटिस जारी किया गया था। और नोटिस के तहत आज जो टीम है यहाँ पे रेड करने पहुंची थी, यहाँ पे जो तमाम नॉर्म्स है उनको चेक किया जा रहा है, फायर फाइटिंग सिस्टम है उनको चेक किया गया है। इसके अलावा जो एंट्री एग्जिट गेट्स है वो देखे जा रहे हैं, जो क्लासरूम बनाए गए हैं। अनूप, जिस तरह से पत्रकारों के साथ वहां पर बदसलूकी की जा रही है, कह सकते हैं कि कुछ तो है ऐसा जो छिपाने की कोशिश की जा रही है। क्या किसी तरह से ऑर्डर आया है? क्योंकि देखिए बड़े जो आला अधिकारी हैं वो हमने देखा कि वो ऊपर जाते हुए नजर आए हैं।
देखिए सीएफओ हैं अंकुश मित्तल, जो अभी आपने देखा कि वो ऊपर गए हैं चेक करने, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह का जो व्यवहार है क्या उसको सही ठहराया जा सकता है? जब मीडिया और सारे अधिकारी खुद यहाँ पे पहुंचे हुए हैं तो उसके बाद आइलैंड प्रशासन की तरफ से आखिर क्यों सपोर्ट नहीं किया जा रहा, क्यों सहयोग नहीं किया जा रहा है? इस पे जरूर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कारण क्या कोई कमी है, क्या किसी कुछ चीज़ों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ मैनेजमेंट का खेल चल रहा है? तो आखिर क्यों इस जीने के पास जो है ये सब जो है दीवार बन के खड़े हुए हैं? और जब मीडिया पर्सन जाना चाह रहे हैं तो उनसे ये हाथापाई भी कर रहे हैं, उनसे जो है अभद्र व्यवहार भी कर रहे हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव भी कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि कहीं ना कहीं कमियां तमाम है, क्योंकि आइलैंड कोचिंग को लेकर के पहले ही सवाल उठे थे कि जिस तरह से जिस बिल्डिंग में ये संचालित हो रही है तमाम जो सिस्टम है, तमाम जो नॉर्म्स है वो शायद जो है पूरे नहीं किए जाते। तो लिहाजा उसी को लेकर के नोटिस भी जारी की गई थी और भारत समाचार ने जब प्रमुखता से इस बात को उठाया था उसके बाद जो है जो सीएफओ है उनकी तरफ से नोटिस जारी किया गया और आज जो है टीम यहाँ पे पहुंची है और यहाँ पर लगातार सारी चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस तरह की कार्रवाई जब हो रही है तो उसमें मीडिया से इस तरह का व्यवहार या आइलैंड प्रशासन का इस तरह का व्यवहार उसको कतई जो है सही नहीं ठहराया जा सकता। बहरहाल अंकुश मित्तल और तमाम जो टीम है वो अंदर है, वो लगातार पड़ताल कर रही है, जांच कर रही है। अब एक चीज़ और भी सवाल देखने वाली है कि जिस तरह से अग्निकांड हुआ, अग्निकांड के बाद हमने देखा कि किसी भी अधिकारी के पास ज़्यादा कुछ बताने और बोलने के लिए नहीं था। अब आइलैंड कोचिंग में जब आप जो है यहाँ पे कार्रवाई करने पहुंचे हैं तो आखिर मीडिया को क्यों बैन कर दिया गया? मीडिया को वहाँ तक ले जाना चाहिए था जहाँ पे टीमें जो है अपना काम कर रही हैं, क्योंकि हमारा अपना दायित्व बनता है और इसके लिए स्वतंत्र है कि हम अपनी चीज़ें दिखा सकें कि आखिर यहाँ पे किस तरह की कार्रवाई हो रही है। तो अधिकारी आखिर मीडिया को क्यों अपने साथ नहीं ले गए, इस पर भी सवाल खड़ा होता है। और जिस तरह से आइलैंड प्रशासन यहाँ पे रोक रहा है, उसके बाद जो है अभद्र व्यवहार कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, उस पर भी सवाल उठना लाजमी। बहरहाल देखना होगा इस पूरी कार्रवाई में क्या निकल करके आता है, क्योंकि नोटिस जारी की गई है और आज यहाँ पे कार्रवाई का दौर जो है किया जा रहा है। अब देखना होगा कि किस तरह से नाम से यहाँ जो पूरे किए गए हैं, क्या कोई कमी है, क्या बिल्कुल अनूप, आप नजर बनाए रखिएगा, हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ।